Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called limits and derivatives. Limits and derivatives के जहाँ तक मुझे याद है हमने लास्ट के 17 या 16 क्वेश्चंस तक कर लिए थे. अब बचा है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में वही है. क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक मिसलिनियस में डेरिवेटिव निकालने को बोल रहा है. 15 में दे रखा है कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स. तो ऑब्वियसली ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है. हम लिखेंगे अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल के हिसाब से कोसिकेंड एक्स तू बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स तू बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स. कोसिकेंड एक्स बाहर है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, अगर क्लास जानती है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, शायद ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, प्लस कॉट एक्स तो बाहर है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स. अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा माइनस कोसिकेंड क्यूब एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स. कॉमन आ रहा है, माइनस कोसिकेंड एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का. क्वेश्चन नंबर 15 का फाइनल आंसर है मिसलिनियस, एनसीईआरटी की 13 चैप्टर की मिसलिनियस. आंसर देखते हुए चलोगे तो फायदा होगा. मिसलिनियस का 15. जय माता दी. उन्होंने कॉमन नहीं ले रखा, मैंने कॉमन ले रखा है. हमने एक लेवल ऊपर करा है. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 ये दे रखा है साइन एक्स प्लस ए, बट मेरी अपने बच्चों से प्रॉब्लम वो है, एक रिक्वेस्ट है, कॉस एक्स प्लस ए, tan x प्लस ए, तीनों का डेरिवेटिव निकालना. एनसीईआरटी में सिर्फ ये क्वेश्चन दे रखा है, बट आपको तीनों का डेरिवेटिव निकालना है. तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ, साइन के अंदर है x प्लस ए, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ. आप अंदर जाएंगे, x का डेरिवेटिव भी करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ a का भी करेंगे. जो a है ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. तो cos x प्लस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है मेरे बच्चे 1 इंटू 1 प्लस 0. तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा cos x प्लस ए. अगर साथ हो तो इसका आंसर आएगा सीकेंड स्क्वायर x प्लस ए, और इसका आंसर आएगा माइनस साइन x प्लस ए. बट चेन रूल को फील करो कि तुम साथ चल रहे हो. जब तक चेन रूल फील नहीं करोगे ना तुम्हें मजा आएगा करने में, ना हमें मजा आएगा कराने में. नोबडी इज रनिंग एनीवेयर. क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13. 13 यूटीज में आ सकता है आपके. वो बोलता है ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर n. ये क्वेश्चन नंबर 13 है, बट 13 को कराने से पहले मैं 12th करा दूंगा. 12th एकदम 13 का भाई बहन ही है, ए एक्स प्लस बी की पावर n है. तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स तो है नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n में फॉर्मूला लग रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का n आगे x की पावर n माइनस 1. तो आगे आ जाएगा n ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर जाकर ए एक्स प्लस बी. ये स्टेप जरूर करना भी और दिखाना भी, प्लीज ध्यान दे लेना. तो n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1, अंदर a कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस b अकेला है, तो d बाई डी एक्स ऑफ b. जब कोई नहीं है तो b को ही करेंगे ना. तो n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1, ये x का डेरिवेटिव होगा, ये तो a आ गया, इंटू इस वाले x का डेरिवेटिव होगा 1, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा बेटा 0. सो द पॉइंट इज n into ax plus b
की पावर n minus 1 into a. Final answer will be na ax plus b की पावर n minus 1. अब b के अभी मुझे पॉज करो, ये वाला कॉपी करो और cx plus d की पावर n, cx plus d की पावर n खुद से करो. cx plus d की पावर n को जब करोगे तो आएगा nc cx plus d की पावर n minus 1. जो बीच के स्टेप्स है ना वो आपको बनाएंगे, बस ये बात याद रख लेना. उन स्टेप्स पे आपने ध्यान देते हुए चलना है. क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल वैसा ही है. क्वेश्चन नंबर 13 में लगेगा क्या? प्रोडक्ट रूल. बट प्रेजेंटेशन मस्त है, जरूरी है. ax प्लस बी की पावर n, तू बाहर रुक, d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी की पावर n है या m है? m है, यहाँ m है, ये पावर m है, प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर m, तो बाहर रुक. अब क्या है? d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n है. अगर क्लास देखे तो ए एक्स प्लस बी की पावर n तो बाहर है, यहाँ आ जाएगा m इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, छोटा ब्रैकेट लगाना, सी एक्स प्लस डी. चेन रूल मेरे बच्चों, चेन रूल बड़ा ज़रूरी है. प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर m इंटू, ये पावर आगे आ जाएगी n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू छोटा ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी. अगर क्लास 7 है तो बाहर क्या है? ये ऐसे ब्रैकेट्स हैं और ये ऐसे ब्रैकेट्स हैं. ए एक्स प्लस बी की पावर n, ये m है, तो इस m को आप आगे लिख दोगे m, और सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 इंटू c बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ d, d इज अ कांस्टेंट, प्लस ये n है, ये n आगे लिखोगे, सी एक्स प्लस डी की पावर n m माइनस m इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1. यहाँ पर अंदर a बाहर है, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b. अगर क्लास ध्यान से देखे तो ये डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, सिर्फ c बचेगा. ये m इंटू सी आगे, ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 प्लस, ये 0 आ जाएगा, इसका 1 बचेगा, तो यहाँ से a आएगा, प्लस एन ए इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1. और अब यहीं पे मैं कॉमन नहीं लूंगा, और देखना उन्होंने कॉमन लिया होगा. जहां तक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? उन्होंने कॉमन लिया हुआ है. अब कॉमन कैसे लेना है ध्यान से देखना. यहाँ ए एक्स प्लस बी की पावर n है और यहाँ ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 है, तो कॉमन आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1. यहाँ पर सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 है और यहाँ सी एक्स प्लस डी की पावर m है, तो कॉमन आएगा m माइनस 1. तो कहने का मतलब है ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 और सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा मेरे बच्चों एम सी इंटू एक, ये बचेगा ए एक्स प्लस बी प्लस एन ए, ये तो बाहर जा चुका है, सी एक्स प्लस डी की पावर 1. दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 12 मैं करा चुका हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 के बाद ये मैं आपको दे चुका हूँ. 12 के बाद आते हैं हम 11 पे. 11 अपना दोस्त है, 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव निकालना है. आप क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 4 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2. रूट एक्स का डेरिवेटिव मैं आपको करा चुका हूँ. 4 इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू, अंदर जाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 था, 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो 2 अपॉन रूट एक्स इंटू इन भाई साहब का डेरिवेटिव तो 1 होता है. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. चेक कर लूँ कहीं उन्होंने रैशनलाइज तो नहीं किया हुआ. दिस इज को नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 11 के बाद
आता है क्वेश्चन नंबर 10। वो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। तो ये आपको सिर्फ डराने आया है, तो जो डराने आया है वो खुद डरता है, तो इसकी शक्ल थोड़ी ठीक कर दो। ए एक्स की पावर -4, जो पावर नीचे प्लस है वो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, माइनस बी एक्स की पावर -2, कॉस एक्स हमारा शरीफ है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4 माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। माता रानी का नाम लो, ये -4 है तो -4 आगे आ जाएगा, बचेगा a एक्स की पावर -4 -1 माइनस बी, ये -2 है, यहाँ -2 आगे आ जाएगा, x की पावर -2 -1, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। -4a x की पावर -5 है, नीचे आके आ जाएगा x की पावर 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 2b अपॉन आ जाएगा x की पावर 3 माइनस साइन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप पीछे से मैच कर लो, आप क्वेश्चन को जितना मर्जी ट्विस्ट कर लो, बट जिस प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन होता है आंसर भी उसी फॉर्म में देना, ये बात याद रख लेना। मैं भी चेक कर रहा हूँ कहीं मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगर कर लो तो मजा आ जाएगा, मजेदार क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, कॉन्फिडेंस लगा के चलोगे आराम से हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो जब इसकी शक्ल नहीं पसंद आई तो हमने इसे लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 1 है, ऊपर आके हो गया -1। अब लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर -1, ये -1 आगे आ जाएगा, -1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, फिर अंदर वाला डिफरेंशिएट होगा, तो -1 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर -2 इंटू, अगर क्लास 7 है तो ए बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बी बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सी अकेला है तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है। -1, ये पावर -2 है, अपॉन हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, ए एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस बी। तो अगर आप फाइनल आंसर पीछे वाला लाना चाहते हो तो माइनस में 2ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th मेरे बच्चों। उन्होंने क्या कर रखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ये था क्वेश्चन नंबर 7th। मेरे से कोई मिस हो गया क्या? मेरे से 9th और 8th मिस हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9th मिस कुछ भी नहीं होगा, सब कराया जाएगा, टेंशन मत लेना। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी। अगर आप ये कर लेते हो ना तो फिर आपको ये हो जाएगा कि अब आप क्वेश्चन रूल से फ्री हो जाओगे। क्वेश्चन रूल आपको कभी नहीं फंसा पाएगा, इस चीज को याद रख लेना। तो क्वेश्चन रूल अगर आपको याद हो, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर होता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। जब कुछ ना समझ आए तो फॉर्मूला लिख दो, कुछ तो लेके आओ, कहीं जाकर जा रहे हो अब कुछ तो लेकर आओ ही आओ, ये बात याद रख लेना, कमा कर आओ। तो क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए एक्स प्लस बी, ये रहा
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, जल्दबाजी नहीं करेंगे, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय, अगर क्लास 7 है तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए एक्स प्लस बी तो बाहर है, यहाँ पर p बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस आर अकेला है तो डी बाई डी एक्स ऑफ आर जो कि 0 हो जाएगा, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय बेटा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, बट भूलेंगे नहीं बीच में p भी है, और प्लस x का डेरिवेटिव होता है 1 तो अकेला q माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू a, ये तो 0 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का बेटा होल स्क्वायर। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने पूरे ब्रैकेट को ना खोला हुआ है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं उन्होंने खोला हुआ है। अगर आप भी खोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके खोल देना। इस लेवल पे मैं आपको तैयार करा चुका हूं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। 8 जो है वो 9 का रेसिप्रोकल है, दैट इज ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। क्लासरूम में होते तो मैं आपको बोल देता बेटा खुद से करो, मैं नहीं करा रहा, बट क्लासरूम में नहीं है तो मेरा फर्ज बनता है सबसे पहले डिनोमिनेटर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर तो बाहर रुक इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी, आप बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल डिवाइडेड बाय पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। और यहाँ लिख देना टीचर विल बी इम्प्रेस्ड, अप्लाइंग QUOTIENT क्वेश्चन रूल। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू पी बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ आर। जितनी तेज मेरा हाथ चल रहा है उतनी ही तेज आपका हाथ अब डिफरेंशिएशन में चलना चाहिए। अब वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ये बेटे 1 हो जाएगा, ये 0 बचेगा, ए बाहर, अंदर बचेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर का आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट है, जल्दबाजी नहीं, 2px प्लस एक्स का आ जाएगा 1 प्लस क्यू होल अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। उन्होंने ब्रैकेट खोला है, आप खोल देना, मैं नहीं खोल रहा, मतलब मैं आ तो नहीं रहा कहीं पे। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम माय साइड। 7th मैंने करा दिया था, 6th जो है वो आपको डराने आया है। कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये देख लो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स। हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, डिफरेंशिएट तो बाद में करेंगे। एलसीएम आया एक्स, एक्स प्लस 1, एलसीएम आया एक्स, एक्स माइनस 1। अगर क्लास 7 है तो एक्स से एक्स चला गया, बचा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसके अंदर लगना है क्वेश्चन रूल, जिसको मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय, कलर चेंज कर लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, इसका 0 होता है, माइनस एक्स प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, इसका 0 होता है, होल अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x से x चला गया, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहां पर ये लिखना है x इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर x 1 हो गया तो ये आंसर ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। फिर वही लगेगा क्वेश्चन रूल, सी एक्स प्लस डी आप बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। अगर क्लास 7 है तो अपॉन में आएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल में आगे पीछे नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल में आगे पीछे कर सकते हैं। सी एक्स प्लस डी इंटू ए बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू सी बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी। अगर क्लास देख रही है, थोड़ा मैंने डिजाइन सा बना दिया है, ये डी है जी। आगे होल डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, इनका हो जाएगा 0, तो बचेगा यहाँ से ए इंटू सी एक्स प्लस डी माइनस, ये तो हो जाएगा 1, सी इंटू ए एक्स प्लस बी, इनका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, होल अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ब्रैकेट उन्होंने खोला है या नहीं खोला है? उन्होंने इसका ब्रैकेट, कौन सा क्वेश्चन है ये? 5th है जी, 5th क्वेश्चन को उन्होंने खोला हुआ है। ये आ रहा है ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी होल अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ए सी एक्स चला जाएगा, ए डी माइनस बी सी होल अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, बट थोड़ा सा ध्यान से, ए एक्स प्लस बी तो बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर क्लास 7 है तो ए एक्स प्लस बी, ये पावर 2 है, पावर आगे आ जाएगी सी एक्स प्लस डी की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब अंदर जाएंगे, सी एक्स प्लस डी, चेन रूल, प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ अब ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अगर क्लास 7 है तो 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर c बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा a, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये c आ जाएगा 2c ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस a टाइम्स सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। एक भी टर्म अगर मिस हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। सी एक्स प्लस डी कॉमन आ रहा है, अगर देखें क्लास तो सी एक्स प्लस डी इज कॉमन, अंदर 2 टाइम्स सी ए एक्स प्लस बी प्लस ए। ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे लगता है। अब इन्होंने कॉमन नहीं लिया,
मैंने कॉमन ले लिया ना तो उनको नहीं लेना, ये लाइफ होती है बेटा। यहां तक उन्होंने छोड़ा हुआ है, मैंने एक स्टेप आगे करा दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर अपॉन एक्स प्लस एस। ध्यान से देखना, लगेगा प्रोडक्ट रूल, बट थोड़ा सा ध्यान से। मैंने इसको एक लेवल पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स की पावर -1 प्लस एस। ये जो पावर 1 है ये ऊपर आके हो गई -1। अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पी एक्स प्लस क्यू, आप बाहर रुको, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आर टाइम्स एक्स की पावर -1 प्लस एस। ये जो पी क्यू आर एस है ये कांस्टेंट है, प्लस आर टाइम्स एक्स की पावर -1 प्लस एस, आप बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू। अब अगर देखें क्लास, पी एक्स प्लस क्यू, आर बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एस प्लस आर टाइम्स एक्स की पावर -1 प्लस एस इंटू पी बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू। अगर क्लास देख रही है तो पी एक्स प्लस क्यू इंटू ये -1 आगे आ जाएगा, -1 आर एक्स की पावर -1 एस कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, प्लस आर एक्स की पावर -1 है ना, वापस लिख दो आर अपॉन एक्स प्लस एस। पावर माइनस हो रही थी, नीचे जाके प्लस कर दी, जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इसको कोई डिफरेंशिएट तो करना नहीं था। यहाँ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, क्यू का डेरिवेटिव 0, तो बचेगा सिर्फ पी। अब अगर देखूं तो पी एक्स प्लस क्यू इंटू -1 यहाँ आएगा, आर ले लेते हैं, ये आर है, अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस पी अपॉन आर अपॉन एक्स प्लस एस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसको मैंने नहीं खोला, उन्होंने खोल दिया है। तो इसको अगर आप चाहो तो खोल देना, माइनस आर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस आर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्यू प्लस पी आर अपॉन एक्स प्लस पी एस। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो और ध्यान से देखो तो एक एक्स से एक एक्स कटेगा, माइनस पी आर अपॉन एक्स माइनस आर अपॉन एक्स स्क्वायर क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स पी आर, ये पी आर है बेटा, ये पी इंटू आर था, पी आर अपॉन एक्स प्लस पी एस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पी एस माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर, पी एस माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 कराने का मन नहीं है, बट फर्ज है, तो फर्ज के आगे कुछ नहीं है। डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1। इससे ज़्यादा लेवल की तैयारी हमने आपको करा रखी है। अब इसका रह जाता है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चैप्टर विल बी डन, मगर उसके बाद भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के आप लोगों को कराऊंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।